एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, मतलब कि जैसा हम जानते हैं कि इवेंट ई एंड नॉट ई दोनों मिला करके 1 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, जो हो नहीं सकती उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है 0 है। ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 1 के बराबर होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आएगा, आउटकम होगा, और मान लीजिए 2 आउटकम है या 6 आउटकम है और उनके होने की, दोनों आउटकम के होने की संभावना बराबर है, या 6 अगर आउटकम है तो 6 सब 6 आउटकम्स होने की संभावना बराबर है, हम उन्हें इक्वली लाइकली कहते हैं। तो जो नीचे दिए गए हैं 1 to 4, उसमें हमें देखना है कि वो जो आउटकम है, जो रिजल्ट आएगा, वो इक्वली लाइकली है या नहीं। ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो ये जो है मोस्टली कार अगर ठीक है तो वो स्टार्ट ही हो जाती है, तो बराबर संभावना नहीं है कि 50-50% की संभावना है कि चलेगी या नहीं चलेगी। ये 99.9% है कि कार चल जाएगी। तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली नहीं है। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली कार चलना प्रारंभ हो जाएगी। नॉट इक्वली लाइकली डज, तो इसका आंसर होगा दे आर नॉट इक्वली लाइकली। दूसरा है ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो यहाँ पर भी इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि बहुत संभावना है कि अगर गुड प्लेयर है तो वो उसको शूट कर लेगा और अदरवाइज नहीं करेगा, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। थर्ड है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये इक्वली लाइकली है, क्योंकि या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो हाफ हाफ, मतलब 50% चांसेस हैं, 50% ट्रू होने के, 50% फॉल्स होने के, ऐसे ही 50% राइट होने के, 50% रॉन्ग होने के। तो ये इक्वली लाइकली हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, तो ये जो है समप्रायिक हैं। ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, ये भी इक्वली लाइकली है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा। सर्टेन इवेंट है, ये निश्चित घटना है, ये बच्चा होगा और दैट में भी ए बॉय और गर्ल। तो एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, तो ये भी इक्वली लाइकली हैं। तो यहाँ आंसर इसके हमने लिख लिए हैं। पहले का है डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, दूसरे का भी डज नॉट इक्वली लाइकली, तीसरा इक्वली लाइकली रॉन्ग और राइट होगा। ये सर्टेन है कि या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, तो सर्टेन है रॉन्ग और राइट होगा।
और नेक्स्ट में सर्टेन इवेंट है, नोन इवेंट है कि या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये इक्वली लाइकली है। वाई इज टॉसिंग ए क्वाइक कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब हम सिक्का उछालते हैं, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, तो क्या है, दो आउटपुट होने की संभावना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, चित आएगी या पट आएगा, और दोनों इक्वली लाइकली हैं, मतलब कि 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आए, दोनों के होने की संभावना बराबर है। इसका मतलब ये एक फेयर कॉइन है, ये एक ऐसा कॉइन है जो कि इधर बायस्ड नहीं है, जिसमें कि एक चित आने की ज़्यादा संभावना है या पट आने की ज़्यादा संभावना, ऐसा नहीं है। हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर हैं, चित और पट आने की संभावनाएं बराबर हैं, इसलिए उसे न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि फेयर कॉइन होने पर वो 50-50% आपको चांस देता है कि ये निर्णय लिया जा सके कि कौन सी टीम पहले बॉल करेगी। 2 पॉसिबल आउटकम्स आर हेड और टेल। नोन है दोनों, सर्टेन है, निश्चित है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, आउटकम्स हैं, क्योंकि 50-50% है, दोनों के आने की संभावनाएं बराबर हैं। टॉसिंग इज इनप्रेडिक्टेबल एंड इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीटली अनबायस्ड, क्योंकि हम उसका अनप्रेडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते कि हेड आएगा कि टेल आएगा, हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते उसका कि कौन सा पासा आएगा, मतलब चित आएगा कि पट आएगा, कौन सा हिस्सा आएगा। अनबायस्ड कॉइन है तो पूरी तरह से फेयर होता है ये सिक्का उछालने की विधि जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी घटना की दिखाता है या नहीं दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है 2/3। 2/3 क्या होगा, 1 से कम होगा। -1.5, ये 1 से ज़्यादा हो गया, नेगेटिव में है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। 15% का मतलब हो गया 0.15, 100 से हम भाग करते हैं और डेसिमल में हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो 0.15 0 से 1 के बीच लाई करता है। 0.7 भी 0 और 1 के बीच लाई करता है। तो सिर्फ एक नंबर है -1.5 जो कि 1 से ज़्यादा है, लेकिन नेगेटिव में है, तो ये हमारी वैल्यू जो है -1.5 किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ PE is equal to 0.05 what is the probability of not E। तो प्रोबेबिलिटी किसी घटना के होने और ना होने की दोनों का अगर हम योग करें, सम करें, तो बराबर 1 के होता है। तो अगर हमें किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ना होने की क्या करेंगे हम उसे। 6th क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? तो जैसे कि क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लीजिए, फिर उसका आंसर कीजिएगा, तभी सही होगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं और फिर उसको समझते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि सिर्फ ओनली जो है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, यहाँ पर दिया गया है कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो आपको क्या करना है कि पहले का आंसर देखना है, ऑरेंज फ्लेवर, ऑरेंज है ही नहीं उसमें, तो निकल ही नहीं सकती, और जो घटना हो नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0। तो इसका आंसर होगा 0। और लेमन फ्लेवर्ड, क्योंकि सारी ही कैंडीज लेमन फ्लेवर्ड हैं, तो जो भी कैंडी मालनी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर्ड होगी, तो निश्चित है होना इस घटना का
तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ये सर्टेन इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो पहले का आंसर पहले पार्ट का हो गया 0 और दूसरे पार्ट का आंसर है 1। देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी एंड 1 बिकॉज देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। 100% सर्टेन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। It is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। तो 3 स्टूडेंट के ग्रुप में से 2 का सेम बर्थडे, एक नॉट हैविंग द सेम बर्थ ना होने की संभावना 0.992 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे ना होने की संभावना दी गई है और किसी घटना के होने और ना होने का जोड़ 1 के बराबर होता है। तो 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे के सेम होने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 स्टूडेंट्स के बर्थडे के सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, 1 में से 0.992 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दैट the 2 students have the same birthday। तो ये आंसर आएगा 1 माइनस 0.992 इज इक्वल टू 0.008। हिंदी में देख लें, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की, तो ये इम्पोर्टेंट है, ना होने की, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो ना होने की ये है और होने की दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 0.008। तो 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी 0.008 है। A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? 2 निकालने हैं, लाल है या नहीं है लाल। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, लाल नहीं हो। तो जैसे कि हम देखेंगे पूरी गेंद कितनी है बैग में, 3 + 5 8 बॉल्स हैं और हमें एक गेंद निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स टू ई क्या है, हमें एक रेड बॉल निकालनी है। तो 3C1 ये हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं जो इवेंट ई है उसके। तो इवेंट ई क्या है, रेड हमें निकालनी है। तो 3 में से एक बॉल निकाली और 8C1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो 8C1 ये हमारे हो गए, 8 में से एक बॉल निकाली। तो NCR का फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, फैक्टोरियल n/r इंटू n-r फैक्टोरियल। तो ये याद करें और लिख लें आप इसको। तो यहाँ 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट रेड। नॉट रेड का मतलब क्या हुआ कि ब्लैक बॉल है, ब्लैक है तो मतलब 5 में से एक निकाली गई। तो 5C1 5 में से एक निकाली गई, ये क्या, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो 5 में से एक निकाली गई। फेवरेबल किसके, इस इवेंट के जो हम कर रहे हैं। वो इवेंट क्या है कि ब्लैक नहीं है बॉल, अपॉन 8C1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट और एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं। तो 5/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। आप NCR का फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, A bag contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box. What is the probability that marble taken out will be red, white, not green? तो आप टोटल मार्बल देखिए, 5 + 8 + 4 12 + 17 मार्बल हैं आपके पास बैग में। और बॉक्स में, इस बॉक्स में से आपने एक मार्बल निकाला और पहले की रेड होने की संभावना। तो रेड मतलब क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है कि
5 में से एक आपने निकाला, तो 5C1 अपॉन क्या होगा 17C1, 17 में से आपने एक निकाला, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो 5C1 अपॉन 17C1, तो इसका आंसर होगा 5/17। और दूसरा है वाइट कितना होगा 8C1 अपॉन 17C1, तो 8/17 इसका आंसर आ गया। तीसरा है नॉट ग्रीन का क्या होगा कि हम ग्रीन की निकाल लें पहले, और ग्रीन की क्या होगी 4/17, मतलब 4 में से हमने निकाला 4C1 अपॉन 17C1, तो ये तो ग्रीन होने की हो गई। और अगर हम 1 माइनस कर दें, क्योंकि होने और ना होने की टोटल होती है 1, तो किसी घटना के होने की संभावना, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, तो ये आपका आएगा 4/17 तो है ग्रीन होने की, और इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ना होने की आ जाएगी, तो ये हो गई 13/17, तो ये इसका आंसर है। एलसीएम ले लेंगे 17 एलसीएम। A piggy bank contains 100 50 paise coins, 51 rupee coins, 22 rupee coins and 10 5 rupee coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paisa coin, will not be a 5 rupee coin? तो अब आप पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लें, हिंदी में पढ़ लें और फिर इसे समझ लेते हैं। पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो हम टोटल सिक्के देख लेंगे कितने हैं। तो 100 सिक्के तो हैं 50 पैसे के, और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, तो कितने हो गए 100 और 50 150। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं 170, और 5 के 10 सिक्के हैं 180, तो टोटल सिक्के हो गए 180। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो अब हमने उससे उल्टा किया, हिलाया, एक सिक्का गिराया, अब वो 50 पैसे का है, तो टोटल क्या मतलब हमारे पास 180 सिक्के थे, 180 सिक्के में से एक सिक्का गिरा, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100 सिक्के, 100 कॉइन्स हैं आपके पास 50 पैसे के, 150 पैसे कॉइन्स 100 सिक्के, तो 100 में से एक 100C1 अपॉन टोटल कितना है 180 CM1, तो ये आपका होगा 100C1 अपॉन 180C1, तो 100C1 होगा 100 अपॉन 180, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 5/9 ये वैल्यू आ गई। तो आप हमेशा NCR का फॉर्मूला जरूर याद रखें, 100C1 अपॉन 180C1, क्योंकि अभी हम 1 निकाल रहे हैं, अगर हमें 2 3 5 कुछ और निकालने होंगे, ये C5 हो गया, C10 हो गया, तो अब आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो 100C1 एंड 180C1, तो ये 100 अपॉन 180 ही हो जाएगा, लेकिन अगर 100C2 आ गया मान लीजिए ऐसा केस है, तो आपको NCR का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा केस है 5 रुपीज़ का नहीं होगा, विल नॉट बी ए 5 रुपी कॉइन, तो क्या करेंगे आप पहले देखेंगे कि 5 रुपी कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी आती है। तो 5 रुपी कॉइन के कितने 10 कॉइन्स हैं, तो 10C1 अपॉन 180C1, तो 10/180 आएगा, और इसे क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि विल नॉट बी है, ये ना होने का निकालना है, होने और ना होने का टोटल 1 होता है, तो ना होने का निकालने के लिए आप 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, तो 1 - 5/180 ये आंसर होगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले लिया यहाँ पे आपने, तो 18 में से बन गया 17/18, तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर 5/9 पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जनरली प्रोबेबिलिटी के आंसर फ्रैक्शन में दिए जाते हैं, बट अगर आपको परसेंटेज या डेसिमल में निकालना है तो आप डिवाइड करेंगे और ये
अगर हम इसे परसेंटेज में लिखें तो ये 94.4% हो गया। यहाँ कितना हुआ? 55% हो गया। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। एक ये फिगर भी दी गई है और यहाँ पर हमें बताया गया कि गोपी जो है मछली खरीद रहे हैं अपने एक्वेरियम के लिए। ये देखिए एक्वेरियम दिखाया गया है जिसमें हम मछलियाँ रखते हैं, कांच का बॉक्स पानी के साथ। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो इसमें से रैंडमली एक निकाल ली। टोटल फिश कितनी हो गई? 5 + 8 13 हो गई। टोटल फिश कितनी है? 13। कितनी निकालनी? एक निकालनी, क्योंकि ये लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। हिंदी में पढ़ते हैं। गोपी अपने जलजीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा, तो 13 मछली हो गई कुल, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो क्या हो गया? नर के लिए क्या? 5C1, 5 में से एक निकाली, 5C1। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि मेल फिश में से एक फिश निकाली। ये फेवरेबल आउटकम है ऑफ द इवेंट टू दिस इवेंट। और इसमें कितना? 13C1 टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ दिस इवेंट 13C1। तो कितना हो गया? 5/13 इसका आंसर हो गया। तो ये 5/13 जिसे हम नेक्स्ट है। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? तो अब आपको ये देखिए यहाँ पर एक ये चक्र बनाया गया है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिया गया है। अब हम इसे घुमाते हैं, तीर को घुमाते हैं। ये तीर दिख रहा है आपको यहाँ पर, और वो कहीं रुकता है। वो कहाँ रुकता है? ये जो गिनती दी गई है इनमें से किसी एक नंबर पर रुकता है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 पे रुकेगा, विषम संख्या को इंगित करेगा तीर, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। मैं फिर हिंदी में पढ़ दूँ क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं। संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम साम्प्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 9 से छोटी संख्या को करेगा। 8 की काउंटिंग करें, गिनती करें कितनी है जो गिवन नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में। तो 8 की काउंटिंग 1 है, तो 8 पे करेगा मतलब 1/8, 1C1/8C1। तो ये 1/8 इसका आंसर होगा। मतलब फेवरेबल जो आउटकम है वो कब होगा? जब 8 को ही इंगित करे तीर जो है, तब वो फेवरेबल होगा। तो 1/8 ये आपका। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है कि 8 आउटकम हो सकते हैं। किसी इनमें से किसी भी एक नंबर पर तीर इंगित कर सकता है। तो 8C1 सेकंड पार्ट है। एन ऑड नंबर। अब हम इनमें देखते हैं कि ऑड नंबर कितने हैं। 1 है, 3 है, 5, 7। तो आपके 4 ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7। 4 में से वो किसी एक को करेगा। तो 4C1/8C1 मतलब 4/8 मतलब 1/2। तो इसका आंसर हुआ 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 में क्या है? ये सब 2 नहीं है। ग्रेटर देन 2 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इतने 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर। 6C1/8 मतलब 3/4 इसका आंसर हो गया। ए नंबर लेस देन 9। लेस देन 9 तो सारे ही हैं। तो 8C1/8C1 तो 1 आंसर आ जाएगा। 8/8 जो कि 1 होगा।
तो यहाँ देखिए ये आंसर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर 1/8 पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर 1/2/8 है, तीसरे का आंसर ये 3/4 और लास्ट का आंसर 1 है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन वंस। डाई क्या होती है? पासा होता है, जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। जैसे हम लूडो में खेलते हैं, सांप सीढ़ी में खेलते हैं, तो उसमें हम डाई यूज करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, एक विषम संख्या। तो अब हम प्राइम संख्या की बात करें तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5, क्योंकि ये क्या है 1 2 6 अगर आप लिख लें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो है हमें प्राइम नंबर अगर देखने हैं, प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ खुद से विभाजित होता है और किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है। और एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। ये आपने अपनी बुक में पहले 6 क्लास में भी पढ़ लिया होगा। तो 2 है, 3 है, 4 तो डिवाइड हो रहा है और 5 है, ये नहीं, ये प्राइम नंबर है। 6 भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 नहीं होता प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए? 3 हो गए काउंटिंग में। तो 6 में से हमें एक निकालना है, तो कितना हुआ? 3C1 अपॉन, ये तो फेवरेबल आउटकम है कि प्राइम नंबर हमने 3 में से कोई सा एक निकाला, अपॉन 6C1, तो 3/6 जो कि 1/2 के बराबर है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में कितना है? 3 4 5, ये नंबर जो है 2 और 6 के बीच में लाई करें तो 3 नंबर हैं। तो 3C1 अपॉन 6C1, इसका भी आंसर हो गया, तो ये 1/2 आ गया। थर्ड है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन कौन से हैं देखिए, 1 है, 3 है और 6, 1 3 और 5, तो 1 3 5 ये ऑड नंबर हैं। तो 3C1 अपॉन 6C1, ये भी 1/2 आंसर हो गया। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamonds. 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये 6 केसेस दिए गए हैं। अब गड्डी में क्या होता है, जो डेक है उसमें 52 पत्ते हैं, ये तो यहाँ लिखा गया है। इसमें 2 कलर के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक। तो रेड और ब्लैक हैं, और 2 डायमंड और हार्ट्स। ये जो डायमंड और हार्ट्स हैं ये रेड कलर के पत्ते होते हैं आपके। और जो स्पेड है वो ब्लैक कलर का होता है, और एक क्लब होता है तो वो भी ब्लैक कलर का होता है। तो स्पेड और क्लब जो है ब्लैक कलर के हैं, स्पेड और क्लब। तो स्पेड तो यहाँ लिखा है और क्लब और होता है। और इन्हें जो कहा जाता है कि 2 से 10 तक की गिनती वाले पत्ते होते हैं। तो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए जो है एस का पत्ता कहलाता है, एन एस, और इक्का भी कहते हैं हम इसे। और फिर 11 12 13 जो है वो जैक का पत्ता होता है, जे से डिनोट होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। तो ये पत्ते होते हैं इसमें। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है ए किंग ऑफ रेड कलर। तो किंग ऑफ रेड कलर कितने हैं? 2 हैं, हार्ट्स के हैं और डायमंड के हैं। तो 2 पत्ते हुए कुल, जो कि रेड हैं और उनमें किंग का फोटो बना है। तो 2/2, अब उसमें से एक निकालना है। तो 2C1, 2 में से एक पत्ता निकालना है, तो 2C1 अपॉन 52C1, तो ये इसका आंसर होगा। तो 2/52, 1/26 आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट है ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने हैं? इसमें आपके पास ये क्वीन भी फेस है, किंग भी फेस है, जे में जो गुलाम है वो भी फेस है।
तो 3 पत्तों पे फेस होता है। और कितने हैं? 4 तरह के पत्ते हैं, हार्ट्स है, स्पेड है, डायमंड है और क्लब है। तो 12 पत्ते हुए, 12C1, उनमें से एक पत्ता निकालना है। तो 12C1 अपॉन 52C1, तो 12 अपॉन 52, तो ये आ गया 3/13, ये आंसर हो गया। ए रेड फेस कार्ड, अब रेड फेस कितने में? 6 बचे, 12 कुल हैं फेस, 3 हो गए डायमंड के रेड फेस और 3 हो गए हार्ट के, तो कुल हुए 6 फेस कार्ड। और 6 में से एक निकालना है, तो 6C1 अपॉन 52C1, तो 6/52 इसका आंसर हुआ, जो कि हुआ 3/26। डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं आंसर, और इन्हें परसेंटेज में बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स कितने हुए? एक ही हुआ, हार्ट का जैक, तो एक पत्ता हुआ, तो 1/52, 1/52 ये हुआ। ए स्पेड, स्पेड क्या हुआ? 13 पत्ते जो हैं स्पेड के हुए, मतलब हुक्म का पत्ता जो है कोई भी है तो 13 होते हैं, तो 13C1 अपॉन 52C1, 13/52 इसका आंसर हो गया, 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम कितनी? एक ही हुई ईंट की बेगम, ये लाल कलर में होगी, एक ही पत्ता है, तो 1C1 अपॉन 52C1, तो 1/52 इसका आंसर हो गया। तो ये आप हिंदी में देख लें, लाल रंग का बादशाह कितना होगा? 2 होंगे लाल रंग के बादशाह, एक तो होगा हार्ट वाला और एक होगा डायमंड वाला, ये 2 पत्ते होंगे। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 तस्वीर हर एक में है, 4 तरह के पत्ते हैं, तो 3 × 4 12, 12/52। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो 3 तस्वीर हैं एक तरह के पत्तों में और 2 लाल रंग के पत्ते हैं, तो 6 हुए कुल मिला के, 6/52। 6C1 अपॉन 52C1 से आया 6/52। पान का गुलाम, पान के गुलाम में कितना है? एक ही गुलाम है पान का, तो 1/52, 1C1 अपॉन 52C1 से आया 1/52। फिर यहाँ पर आया ए स्पेड, स्पेड क्या है? हुक्म का पत्ता, 13 पत्ते हुए हुक्म के, तो हिंदी में अगर आप देख लें तो आपका जो जैक ऑफ हार्ट्स है उसे हम पान, हार्ट को हम पान कहते हैं। हुक्म जो है स्पेड, स्पेड को हम हुक्म कहते हैं। ईंट, ईंट हम डायमंड को कहते हैं। चिड़ी होता है क्लब, उसे हम चिड़ी कहते हैं। तो ये आपको क्लब इसमें है नहीं, तो हार्ट हो गया पान, डायमंड हो गई ईंट, स्पेड हो गया हुक्म। एक ईंट की बेगम, तो ये हो गया एक ही बेगम होगी ईंट की, 1C1 अपॉन 52C1, तो 1/5 कार्ड्स, द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? The second, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace, a queen? अभी क्या है, 5 पत्ते हैं, उनमें क्या है, एक 10 नंबर लिखा है, एक पे जैक, क्वीन, किंग और एक जो है इक्का है डायमंड का। इन्हें हमने अच्छे से फेंट लिया और उनमें से एक पत्ता निकाला, तो वो पत्ता जो है क्वीन होगा। तो क्वीन कितनी है? एक ही क्वीन है इसमें, तो 1C1 अपॉन 5C1 इसका आंसर होगा, तो 1/5। फिर हमने क्या करा, क्वीन को बाहर निकाल के रख दिया दूसरे पार्ट में। अब बचे पत्ते कितने? 4 पत्ते बचे। What is the probability that second card picked up is? अब हमने उसमें से 4 में से एक पत्ता निकाला, उनमें से उसे एस आने की, इक्का आने की, तो एक ही इक्का है, तो 1C1 अपॉन 4C1, तो इसका आंसर हो गया 1/4। क्वीन कितनी है? अब क्वीन तो है ही नहीं, क्योंकि हमने क्वीन तो निकाल दी थी पहले ही बाहर, तो इसका आंसर होगा 0।
तो अब आप देखिए यहाँ पर आंसर, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 हो गए। एक तो हो गया ईंट का दहला 1, गुलाम 2, बेगम 3, बादशाह 4, इक्का 5। इन्हें हमने फेंट लिया उल्टी तरफ को पलट कर, और फिर एक यादृच्छा से एक पत्ता निकाला। तो पत्ता जो है बेगम है, क्वीन है, तो 1/5, क्योंकि एक क्वीन है और 5 पत्ते हैं, तो 1C1/5C1 आंसर है, जो कि हो गया 1/5। फेवरेबल 1 है और 5 आउटकम है टोटल इस एक्सपेरिमेंट में। अब दूसरा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। बेगम को अलग रख दिया तो बचे हुए पत्ते कितने, 4 में से एक निकाला गया, उसमें से वो इक्का आ गया। तो इक्का आने का क्या संभावना है कि एक ही इक्का है, तो 1/4, मतलब 1C1/4C1, ये आंसर हो गया 1/4। अब क्वीन बेगम है, बेगम तो हमने पहले ही अलग रख दी थी, तो बेगम अलग रख दी तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव घटना है। असंभव घटना की 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। तो इसमें क्या हुआ कि टोटल पेन अगर हमें निकालने हो तो 132 + 12 होगा, क्योंकि ये तो गुड पेन है और जो बैड पेन या डिफेक्टिव पेन है वो 12 है, तो ये 144 टोटल पेन आपके पास हो गए। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये तो पता ही नहीं चल रहा है देख के कि डिफेक्टिव है या नहीं। उसके लिए हम 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, एक पेन निकाला और उससे जांचते हैं कि वो सही है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज गुड वन, कि वो गुड पेन है। तो आपके पास गुड कितने थे, 132, तो फेवरेबल जो इवेंट है वो होगी, फेवरेबल आउटकम होगा कि 132 में से एक पेन निकाल लिया जाए, तो 132C1 ये एक्सपेरिमेंट का इवेंट का फेवरेबल आउटकम। कितने में से, 144 में से हमने एक पेन निकाल लिया गुड, तो ये आंसर होगा 132/144। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 11/12, जो कि हम डेसिमल में लिखें तो 0.916 आएगा। 0.916 को अगर हम परसेंटेज में लिखें तो होगा 91.6%। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो यहाँ पर टोटल कितने, 20 ही है और उसमें डिफेक्टिव कितने, 4। 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability this bulb is defective। तो डिफेक्टिव कितने, 4। तो फेवरेबल, हमें अब डिफेक्टिव देखना है, तो 4C1 जो 4 में से एक निकाल लिया जो कि डिफेक्टिव है, ये फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम कितने इस इवेंट के या एक्सपेरिमेंट के, 20C1, तो 4/20 मतलब 1/5 इसका आंसर होगा। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, तो कितना हुआ, 16C1, जो सही है वो 16 है C1/20C1, ये स्थिति हो गई। तो अब उसे रखा भी नहीं गया, तो कितना हुआ, एक बाहर निकल गया, तो बाकी बचे 19 में से अब बचे 15 ठीक और 4 डिफेक्टिव। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, तो कितने बचे, 15 आपके ठीक बचे और टोटल हैं आपके 19। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, तो 15C1 डिफेक्टिव नहीं है अपॉन 19C1, तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। 15/19 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर ये 1/5 और दूसरे का 15/19। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। इसमें हमारे पास डिस्क हैं 1 to 90 नंबर्ड हैं।
90 डिस्क हुई, इसका मतलब इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या हुआ, मतलब 1 से 9 तक में सिंगल डिजिट है, तो 90 में से 9 घटा देंगे तो 2 डिजिट होंगी 81 डिस्क। 81 डिस्क में से एक निकाली गई, तो 81, अब 2 डिजिट, सभी 2 डिजिट नंबर हैं, तो इसमें हुआ आपका 81 C1 अपॉन 90 C1, तो ये आंसर हो जाएगा 81 अपॉन 90। तो जिसे हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 10, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो आपको देखना होगा। तो जैसे कि आपके पास काउंट कर लिए जाएं, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, देन 64, 81, ये सब आपके जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। 1 भी है, तो 1, 4, 9, 16 में 9 से काउंट कर दिया था, तो 1 और 4 और जोड़ लें, और ये कुल मिला के 9 जो है परफेक्ट नंबर्स हैं। तो ये जो है टोटल 9 में से एक निकाला गया, तो 9C1 अपॉन, अब इसमें से एक निकाला गया 90C1, 9C1 अपॉन 90C1 हो गया 9 अपॉन 90, तो इसका आंसर हुआ 0.1 अपॉन 10। ए नंबर डिविजिबल बाई 5। अब आप देखिए कि 5 से डिविजिबल के नंबर की अगर हम लिस्ट बनाएं तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ऐसे आप 65, 70, 75, 80, 85, 90, ऐसे आप जो है नंबर लिखेंगे कि कितने जो हैं 5 से डिविजिबल हो रहा है। हर एक 10 नंबर में 2 नंबर जो हैं डिविजिबल आ रहे हैं, 5 और 10 आया, जैसे 15 और 20 आया। तो आपने क्या किया, 90 तक में क्या हुआ, 10 जो है 1 to 10 9 बार आते हैं, मतलब 10 नंबर का अगर हम ग्रुप बनाए तो 9 ग्रुप बनते हैं। तो 9 ग्रुप में 2 नंबर हैं, तो 9 इंटू 2 18 नंबर हुए टोटल। तो 18C1 अपॉन 19C1 आ गया, तो 18 अपॉन 90 ये इससे आंसर आ गया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 0.2, या आप लिख सकते हैं कि 2 अपॉन, अगर हम इसे डिवाइड करें 9 से तो 2 अपॉन 10 आ गया, 1 अपॉन 5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 0.2 आ गया। A child has a die whose 6 faces show the letter as given below, A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability getting A? तो कितने A हैं इसमें, दो बार A आ रहा है, तो 2 बार A आने का मतलब हो गया 2C1 अपॉन 6C1, इसका मतलब हो गया 2 अपॉन 6, 1 अपॉन 3 इसका आंसर हो गया। और D कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 1C1 अपॉन 6C1, तो 1 अपॉन 6 इसका आंसर हो गया। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखित हैं, ये अक्षर हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है, ए प्राप्त हो और डी। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर वाले व्यास वृत्त के अंदर गिरेगा। Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure 15.c. What is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter? तो अब आप ये देखिए, ये 3 into 2, ये तो टोटल पॉसिबिलिटी है, मतलब 3 into 2 6 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर गिरेगा, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम एरिया है। और ये जो है 1 मीटर है इसका डायमीटर, तो एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। आर कितना हुआ, हाफ मीटर, पाई इंटू 1/2 स्क्वायर मतलब पाई बाई 4। तो प्रोबेबल एरिया जो कि फेवरेबल एरिया है वो पाई बाई 4 है, अपॉन टोटल एरिया ऑफ दिस आउटकम इज 6।
तो पाई बाई 4/6 इज इक्वल टू पाई अपॉन 24, तो ये आंसर होगा इसका, पाई अपॉन 24. So this is the probability that die will lie inside the circle. Okay. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and others are good. तो गुड कितने में, 124 जो हैं गुड हो गए आपके, 124 आर गुड एंड इसमें 20 डिफेक्टिव जोड़ लेंगे तो 144 हो जाएगा. नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव. द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर. What is the probability that she will buy it? She will not buy it. तो अगर ये होगा 124C1 अपॉन 144C1, तो ये गुड होगा, जो कि probability होगी to buy. एंड ये आपका हो गया कि 31 अपॉन 36, 124C1 अपॉन 144C1. इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 31/36. तो ये था बेसिकली 124C1 अपॉन 144C1. पहले का ये आंसर है. 124 जो कि गुड है उनमें से एक निकाला, टोटल 144 में से एक निकाला. शी विल नॉट बाई इट, तो अगर हम इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो आंसर आ जाएगा. 1 माइनस 31/36 होगा 5/36. या हम कहें कि जो, या तो इसे 1 में से कर दिया सब्ट्रैक्ट, शी विल बाई है तो हो गया 31/36, नॉट बाई होगा तो ये 5/36 आएगा. या हम जो कहें कि वो डिफेक्टिव निकला पेन, डिफेक्टिव निकला तो हो गया 20C1 अपॉन 144C1, जो कि हो गया 20/144 इज इक्वल टू 5/36. ये आंसर हो गया. ठीक है, समझ आ गया. 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं, तो 124 अच्छे हैं. आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे. यहाँ पे नूरी खरीद रही है तो यहाँ पर नूरी होगा. दुकानदार इन पेनों में से याद अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है. इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे. तो गुड में से एक निकला 124/144 और बैड में से एक निकला तो 20/144, 20C1/144C1 आपका 5/36. या हम इसे दूसरा तरीका ये 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 31 जो कि खरीदने की प्रोबेबिलिटी है अपॉन 36. ये 31/36 खरीदने की प्रोबेबिलिटी है. रेफर टू एग्जाम्पल 13. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. तो 13 एग्जाम्पल में वो डाई को, पासे को फेंका गया. अब उस पर जो है इवेंट क्या, सम ऑन 2 डाइस, जो 2 पासे फेंके गए उनके ऊपर जो नंबर आ रहा है उनका जो जोड़ है वो 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5, 6 ऐसे 12 तक अगर आए तो उसकी क्या संभावना है. मतलब कि 2 डाई फेंकी गई, 2 पासे फेंके गए, उनके ऊपर जो नंबर आया उनको अगर जोड़ें तो उनका जो जोड़ है वो या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 ऐसे 12 तक कोई भी नंबर आएगा. तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ये टेबल में जो खाली स्थान है इन्हें भरना है. स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, और ये आउटकम्स उसने बनाए हैं कि ये आउटकम है 2 से लेके 11 तक और 12 तक, और उसकी वजह से उसका प्रोबेबिलिटी 1/11 है. क्या आप इस आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हैं तो नहीं करते हैं तो दोनों केस में आपको जस्टिफाई करना है. तो आप जो है ये देख रहे हैं 1/36 इसका आंसर आ रहा है. तो क्या है, 2 कैसे आ सकता है कि पहली पासे पे भी नंबर 1 आए और दूसरे पासे पे भी नंबर 1 आए. एक ही संभावना है जबकि योग 2 हो सकता है. तो 1C1/36 टोटल जो केस है 6 × 6 36C1, तो ये हो गया 1/36.
फेवरेबल केस क्या हुआ, जब दोनों पासों पर सिर्फ एक और एक नंबर आए, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 और टोटल नंबर है 36, तो 1c1/36c1, ये 1/36 दिया गया। अब 3 कैसे आए, 3 आने की संभावना क्या है कि पहले पासे पर 1 आए डाई पर और दूसरे पे 2 आए, या यहाँ 2 और 1 आए, तो 2 संभावनाएं हो गई। तो 2c1/36c1, तो यहाँ पर आएगा 2/36। यहाँ क्या हुआ, 4 आने के कितने केस हुए कि 1 आए 3 आए, 3 आए 1 आए, 2 आए 2 आए, और 2 आए और 2 आए, तो वो 2 ही रहे, इसमें से हम एक ही लेंगे, तो ये होगा 3/3c1/36c1। ऐसे ही 5 आने की संभावना जो है कितनी होंगी, तो यहाँ पर ये 6 आने की संभावना, तो हमें इनके मैच बनाने होंगे कि कितनी संभावना है जो कि यहाँ पॉसिबल आउटकम्स बनाए गए हैं। तो ये तो हमारे 2 आने की संभावना थी 1 1, ये जो है आपके 3 आने की संभावना है 2 1। तो ये क्या है कि पहले डाई पर 1 1 वैल्यू आई है और दूसरी डाई पर 1 2 3 4 5 6 आया है। फिर यहाँ क्या है, पहली डाई पर 2 आया है, सारे में देखिए इस वाले में 2 आया है, और दूसरी डाई पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। जैसे कि यहाँ है कि पहली डाई पर 6 आया है और दूसरी डाई पे 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आए हैं, तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 है। अगर अब आपको मान लो 6 का देखना है, 6 के कौन से केस हैं, तो टोटल जो है 6 आना चाहिए। तो 6 कैसे आएगा, एक तो ये 5 1 आ गया, 6 आ गया, और फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 4 6 आ गया, और फिर यहाँ पर आए तो 3 3 आ गया 6, और कोई तरीका इसमें नहीं है कि 6 आए, क्योंकि ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 8 और ये 9। यहाँ पर आए तो कितने 6 हो गए, 4 और 2 6 हो, तो बाकी कोई इस वाले रो में 6 नहीं हो। अब तक 4 केस हो गए 6 है। 5 वाले में आए तो 5 और 1 6 हो गया, और कोई इसमें से 6 नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर तो 6 बनेगा ही नहीं, तो 6 जो है 5 तरह से आ रहा है, तो 5/36 आएगा। अब 7 जो है 6 तरह से बनेगा, तो 6/36, तो यही हम इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आएगा 2/36, यहाँ 3/36, यहाँ 4/36, 5/36, 6/36, 5, और ये 4 आएगा अगर आप काउंट करेंगे। ये सीक्वेंस बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। 3/36, 2/36, 1/36, तो ऐसे हम टेबल भर लें। अब टोटल आउटकम तो 36 है, तो ये जो लॉजिक है या जो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि कुल 11 परिणाम है, ये गलत आर्ग्यूमेंट है, तो ये नहीं है और हम इससे एग्री नहीं करते हैं, इस तर्क से सहमत नहीं, क्योंकि टोटल आउटकम 36 है ना कि 11। तो ये हमने ये देखिए टेबल में लिख दिया। सम जो है 1 तो हो ही नहीं सकता, तो संभावना ही नहीं है। 2 का ये दिया हुआ था, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, फिर 9 का जो है वो हम यहाँ लिख देते हैं P ऑफ, जब सम 9 है तो कितना होगा, 9 में होगा 4/36। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। तो क्या होगा, हेड 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 आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड टेल के कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं, मतलब चित पट आ सकता, तीनों बार चित आ गया, तीनों बार पट आ गया, चित पट के कुछ कॉम्बिनेशंस आ गए, तो उन्हें लिख लिया जाएगा। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो अगर तीनों हेड आ गए या तीनों टेल आ गए तो वो जीत गया, दैट इज 3 हेड्स और 3 टेल्स। अदर एंड लूजेज अदरवाइज, अगर कुछ और आया तो वो हार जाता है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, तो हमें लूज के निकालनी है।
एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित और 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हम क्या देखेंगे, पहले पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। जैसे मैंने कहा तीनों हेड तीनों टेल और बाकी कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए पहले तीनों हेड आ गए तीनों थ्रो में, इसमें पहले 2 में हेड आया फिर टेल आ गया, यहाँ पर हेड टेल हेड हो गया। तो देखिए पहले में टेल, दोनों बाद के में हेड आ गया। तो ये जो है पॉसिबल है। यहाँ क्या है, 2 पहले में टेल आ गया, तीसरे में हेड आ गया और ये लास्ट वाला टेल टेल। तो आप ये देखिए एक सीक्वेंस में जब हम लिखते हैं तो कोई छूटता नहीं है, कोई गलती नहीं होती। आपने क्या करा, तीनों हेड लिखे, फिर पहला एक टेल लिखा, फिर वो टेल जो है एक ही टेल है वो बीच में आ गया नेक्स्ट में, फिर तीसरा यहाँ आ गया। तो आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं। फिर यहाँ क्या है, 2 टेल आ गए पहले, फिर ये जो टेल हैं इनकी स्पेस बदल गई, 2 ही टेल हैं लेकिन फिर इनकी स्पेस इधर शिफ्ट हो गई और फिर तीनों टेल आ गए। तो इसमें आपका कोई आउटकम छूटेगा नहीं और काउंटिंग इजी हो जाएगी। अब क्या है, इसमें 2 फेवरेबल आउटकम है विन के, 2 ये हेड 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 और टेल टेल टेल, और बाकी 6 जो हैं वो लूज होने के हैं। हमें काहे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें निकालनी है लूज की। तो 6C1, अब फेवरेबल क्या है कि लूज होना, लूज होने कितने केस हैं, 6। तो 6C1 अपॉन 8C1, 8 क्या है, ऑल पॉसिबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो 6/8 जो कि हो गया 3/4। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. Throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 22 में जो है 36 जो आउटकम्स हैं पॉसिबल आउटकम्स उनका लिस्ट किया है कि अगर पहली डाई पर 1 आया और दूसरी डाई पर 1 to 6 कोई भी नंबर आया तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। और फिर अगर पहली डाई पर 2 आया और दूसरी पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आया तो ऐसे 6 6 हर बार बनेंगे, तो 36 आउटकम्स बनेंगे। अब हमारे पास केस है कि जो पासे फेंके गए हैं 2 बार फेंका जाता है, 5 किसी भी बार नहीं आया। तो हम मान लेते हैं 5 आया पहली बार और दूसरी बार भी 5 आया। तो पहली बार 5 आने की क्या हुई, कितनी 1 to 6 में 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो 1C1 अपॉन 6C1, तो ये जो है प्रोबेबिलिटी हुई 5 आने की, 1/6, 1C1 अपॉन 6C1। और दूसरे थ्रो में भी ये हुई 1C1 अपॉन 6C1। अब हम जो है ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, ये तो आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो 1 - 1/6, 1 - 1/6 ये पहली बार में हो गई ना आने की, 5 के ना आने की। और दूसरे थ्रो में होगी 1 - 1/6, ये हो गया 5/6 इंटू 5/6। तो ये बराबर आ जाएगा 5/6 इंटू 5/6, 25/36। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया 25/36। दूसरा केस है कि 5 कम से कम 1 बार, ये तो ना आने की है, और 1 बार आए या 2 बार आए तो क्या होगा 1 - 25/36। तो ये आ जाएगी 11/36। तो ये इसका आंसर होगा दूसरे पार्ट का 11/36। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails or 1 of each. तो ये जो आंसर है ये सही है कि 2 हेड है 2 टेल सही है। 1 ऑफ ईच में ये 2 केस बनेंगे, तो ये 3 ना होके 4 आउटकम होंगे। Therefore each of these outcomes the probability is 1/3। ये तो ये गलत है क्योंकि आपके 2 हेड हो गया 2 टेल हो गया, तो हेड टेल टेल हेड ये 2 बनेंगे, तो 4, 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे
निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, साधारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित 2 पट और प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। जैसे बताइए, गलत 1/4 होगी। इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। हाँ, तो डाई जो है, डाई पर 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर होते हैं या इवन 1 3 5 या 2 4 6। देयरफॉर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 3/6 जो कि 1/2 है। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। पहला गलत है और दूसरा करेक्ट है। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम है, इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है 3/6 1/2। थैंक यू।